फसल उत्पादन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? फसल क्या होती है और फसलों के प्रकार। अब फसल क्या है, फसलों के प्रकार क्या है, ये हमने पढ़ ली। अब फसल को बोना भी तो होगा, है ना, तभी तो पता चलेगा भाई कि आगे, तभी एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो फसल को बोने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है? तो मिट्टी की तैयारी करने के लिए, जो खेत की मिट्टी हमारे, उसको बीज बोने के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत में 5 डालते हैं। और ये जो 5 वर्ड यूज हो रहा है, इस 5 वर्ड को अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो फिर इसको कहते हैं ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। और ह्यूमस क्या होता है, इसी को तुम लोग 5 कह रहे हो, इसी को कह सकते हैं हम लोग, जैसे गांव में घूर होते हैं ना, घूर वर्ड सुना है? देखा। अभी घूर क्या होता है, घूर में क्या क्या चीजें होती है? गोबर डालते हैं, इसमें गोबर डाल देते हैं, और क्या करते हैं? पैरा डालते हैं। पैरा को क्या कहेंगे? चावल का जो मतलब चावल निकाल लेने के बाद जो भी बचता है, चावल की फसल का जो भी पार्ट बचता है चावल निकाल लेने के बाद, उसका जो पौधा होता है जब वो सूख जाता है तो पैरा बन जाता है ना? तो गोबर है, पैरा है, और क्या है, इसी में हम लोग घर के कूड़ा करकट भी डाल देते हैं ना। कूड़ा करकट मीन्स कि जो जैसे साग सब्जी का, आलू छीले, सब्जी काटी तो उसका जो बचा हुआ, प्याज छीला उसका जो बचा हुआ है, तो ये सब इसमें डाला जाता है, ठीक है? सब्जी के छिलके। और क्या होता है इसमें कॉमा नहीं, प्लस लगाते हैं, ये चीजें होती हैं। और क्या होता है, दूर होते हैं तो आसपास पेड़ पौधे लगे हैं अगर, तो हवा चलने पे या पेड़ पत्ते सूख जाने पे पत्ते गिर जाते हैं, तो क्या पत्ते होते हैं। और इसी में गोबर में भी देखो, गोबर क्या होता, गाय वगैरह का वेस्ट होता है ना, गाय भैंस का, है ना? तो उसमें ये जो जानवर, पशु, ये जब अनाज भी खाते हैं ना, अनाज भी इनको दिया जाता है, तो कभी कभी वो गोबर में अनाज के भी साबुत दाने रहते हैं, है ना, साबुत दाने रहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये सब चीजें एक साथ पड़ी हैं और उसमें गीला भी कचरा पड़ा हुआ है, खुले में रहते हैं, दूर कोई कमरे में तो बनाया नहीं जाता है, तो पानी बरसता है, पानी भी डलता है इनके ऊपर, तो क्या होता है, ये चीजें क्या होती, सड़ जाती हैं। और सड़ने के बाद इसमें गीला हो गया सब कुछ, दाने फूल जाते हैं। तो दूसरी बात, ये सब जब गीला हो जाता है तो इसमें कीड़े छोटे छोटे से पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, तो वो कीड़े अनाज मुर्गियां खाती हैं, तो ये जो कीड़े होते हैं तो ये वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है? है ना? ये इसके अलावा और भी कोई चीज होती है? क्या होता है? हाँ, चूल्हे की राख और ये सब, ठीक है? तो अब ये सब मिलके क्या होता है, यही सब जो है ये जब सड़ जाता है तो ये क्या होता है, ये ह्यूमस बना लेता है। क्या बना लेता है? ये ह्यूमस बन जाता है। और ये जो चीज होती है ह्यूमस, इसी को पास कहते हैं, और यही चीज डाली जाती है खेतों में, डाली जाती है ना। तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इस चीज को, इसको घूर खाली किया जाता है, खेतों में डाला जाता है। ये पहला स्टेप हो गया, सबसे पहला काम, ठीक है? उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, खेतों में पानी लगाया जाता है। पानी लगाना बोलते हैं ना, पानी लगाना में क्या किया जाता है, खेत को पानी से भर दिया जाता है, यही किया जाता है ना, खेत को पानी से भर दिया जाता है। अब खेत को पानी से भरने के बाद छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि जो मिट्टी है, जो हमारे खेत की मिट्टी है, जो एक फसल होने के बाद जो पड़ी रही है थोड़े समय के लिए ऐसे ही, और थोड़ी सी हार्ड हो गई है, कठोर हो गई है, तो उसमें ये पानी डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, वो थोड़ी सी नम हो जाती है, कुछ देर के लिए इसको छोड़ा जाता है, कुछ दिनों के लिए, तो क्या होता है, वो नम हो जाती है। और नम होने के बाद जो तीसरी प्रक्रिया है, क्या किया जाता है 3rd नंबर पे, उसके बाद जुताई, उसके बाद की जाती है जुताई।
जुताई पारंपरिक तरीके से भी की जाती है, जैसे पुराने जमाने में होता था हल के माध्यम से। किससे? हल के द्वारा, हल और बैल, है ना, हल से की जाती थी। और अब आजकल कैसे की जाती है? ट्रैक्टर से। ठीक है। और ट्रैक्टर में क्या करते हैं? ट्रैक्टर में एक मशीन होती है, वो लगाई जाती है, प्लस मतलब जोड़ी जाती है, उसको क्या कहते हैं? हैरो। क्या? हैरो। एक ही हल से करते थे, बहुत टाइम लगता था। अब हैरो है, हैरो बैल की भी जरूरत नहीं, बैल थकता भी है, खाता भी है ना, थक भी जाता है, लेकिन ट्रैक्टर थकता थोड़े रहा है। ट्रैक्टर से तो ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, मशीन है, और ये जीवित है पशु, ये मशीन है। और हैरो क्या होता है? हैरो में समझो कि कई हल लगा दिए गए। तो मतलब पहले समझो आपकी सिंगल हल से जुताई होती थी, अब तमाम हलों से एक बार में ही जुताई होती थी। एक हल और 10 हल, तो चीज थोड़ा सा आसान हो गई है। तो क्या करते हैं? जुताई करते हैं। पहले हल से होती थी, अभी भी अब हल से होती नहीं होती ना, हल लगभग बंद ही हो गया है। तो अब ये ट्रैक्टर से हैरोस में अटैच करके तब इससे जुताई की जाती है। तो अब हमारा खेत तैयार हो गया है बुआई के लिए, है ना, मिट्टी हमारी तैयार हो गई। तो अब बुआई जो होती है इसके बाद, जुताई के बाद, इसके लिए इसको बराबर किया जाता है, जिसको कहते हैं कि समतलीकरण करना है। समतलीकरण, ये शब्द है समतलीकरण। अब देखो इसका अर्थ, ऐसे तो लगता है कि शब्द बहुत भारी भरकम जान पड़ा ना, बहुत बड़ा शब्द है और बड़ा, इसको तोड़ लो टुकड़ों में। सम तली, ठीक, तली का मतलब जो उसका लेवल है, खेत का जो जमीन है, खेत का जो जमीन है, लेवल है, उसको क्या करना? सम कर देना। सम कर देना मतलब एक बराबर कर देना। सम मतलब एक समान। अभी जुताई हुई है खेत में, तो क्या है? उथल पुथल हो गया ना, बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े और पूरा उथल पुथल हो गया है। तो कहीं बड़े ढेले हैं, कहीं छोटे टुकड़े हैं, इस तरह से हो गया ना। तो इसको बराबर किया जाएगा। बराबर करना होता है तो क्या करते हैं? इसको पाटा वाटा से करते हैं। और फिर अब क्या गांव में क्या कहते हैं? सरामन चलाना। हाँ, ठीक है। तो समतलीकरण फिर खेत का किया जाता है, ठीक है। लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा लगा रहता होगा पीछे, और उसी को, जैसे ये है हमारा, उसको पूरा खेत पे ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जाता है। और जब ये समतलीकरण किया जा रहा होता है, उसी समय बीज भी बोए जाते हैं, बीज छिटका दिए जाते हैं। बीज बोने के बाद एक बार फिर उसको पाटा वो चलाना जरूरी है, समतलीकरण जरूरी होता है, क्योंकि जो बीज हमने बोए हैं, खुले में है खेत हमारा, पशु पक्षी है, अगर इनको पता चल गया, एक आध बीज भी एक आध चिड़िया या पक्षी के मुंह में आ गया, तो फिर वो अपने सबको बता देगी कि चलो चलो वहां पे नया नया बीज बोया गया है, बहुत सारे दाने हैं वहां खाने के लिए। तो उनके फ्रेंड्स भी और जितने उनके रिश्तेदार नातेदार है सब आएंगे, और तुम्हारा जो तुमने खेत में बीज बोए हैं, सारे एक एक बीज निकाल के खा जाएंगे, पार्टी कर लेंगे वो, है ना। अब तुम इंतजार में बैठे रहो कि तुम्हारा बीज पैदा होगा, फसल तुम्हारी बढ़िया होगी। कोई बात नहीं, फसल तुम्हारी बढ़िया पैदा होगी, इस चक्कर में बैठे, पता चला वहाँ पार्टी हो गई है। तो इसलिए समतलीकरण फिर से एक बार आवश्यक है। उससे क्या होगा? जो ये बीज है वो जमीन में नीचे दब जाएंगे, जमीन में नीचे ये बीज दब जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 मेन प्रोसेसेस होती है। मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या करना होता है? खेत में पहले ह्यूमस डाला जाता है, देसी खाद, मैन्योर, ये डाली जाती है। उसके बाद फिर पानी लगाया जाता है, और उसके बाद फिर जुताई की जाती है। जुताई के बाद समतलीकरण, इसको अगला स्टेप कहेंगे। चलो ठीक है। और मेन ये तो स्टेप सही है, ये स्टेप